चंपारण की महान धरती के, ढाका के इस इलाके के रहने वाले आप तमाम बासिंदों का, आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माँ और बहनों का, नौजवान दोस्तों का, अपने घरों में बैठकर, दुकानों में बैठकर या सोशल मीडिया से हमारी आवाज को जो लोग सुन रहे हैं, आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी यात्रा जब 16 तारीख को भितिहरवा आश्रम से शुरू हुआ और चंपारण के विभिन्न ब्लॉकों से होते हुए दोनों चंपारण पश्चिमी और पूर्वी होते हुए आज चौथा दिन हम सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करने वाले हैं। तो चंपारण के लोगों ने जो मोहब्बत दी, जो प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। यात्रा के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। यह जो यात्रा है, यह यात्रा बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इस यात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा इसलिए रखी गई है कि हमारी यह समझदारी है, सरकार के तमाम दावों के बावजूद, कहते हैं ना, नहाया हुआ देह और खाया हुआ देह छुपता नहीं है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद, जैसे सांप की गवाही बैंग देता हो, उसी तरीके से देश की मीडिया जो है वो सरकार की गवाही देती है, आंकड़े बताती है, जैसे सांप का गवाही बैंग दे रहा हो। सरकार दावा करती है कि हमने लाखों लोगों को नौकरियां दे दी, हमने स्कूल ठीक कर दिया, हमने अस्पताल ठीक कर दिया, हमने सड़कें बना दी, बिहार में बिजली आने लगा, सामाजिक सुरक्षा मिलने लगी, अपराध कम हो गया। ये सरकार के दावे हैं। मैं दावे की इस गुब्बारे की हवा एक बात पूछ करके निकाल देता हूं। आप बताइए, अगर सब कुछ ठीक है, बिहार में सब अच्छा हो गया है, तो बिहार छोड़ करके लोग बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? अभी होली बीती, अब ईद आने वाला है। आपके भी घर के लोग बाहर रहते हैं, फोन करके कहेंगे मम्मी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, अम्मी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, लगता है इस बार ईद पे घर नहीं आ पाएंगे, बाहरे सवाई खाना पड़ेगा। ये हकीकत हर घर की है। और हमारी हालत ये है कि जहां की भाषा हमको नहीं आती है, मलयालम नहीं आता, आप में से किसी को मलयालम आता है क्या? किसी को तेलुगु आता है, पंजाबी, कन्नड़, नॉर्थ ईस्ट की भाषा आती है, नागालैंड की, लेकिन हर जगह आपको बिहार के लोग काम करते हुए दिखेंगे। अगर सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो अपना घर बार छोड़ करके लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? हकीकत ये है कि लोगों को अच्छी तालीम नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। हकीकत ये है कि पटना में भी एम्स है, यूपीए की ही सरकार ने दिया था। पटना में भी एम्स है, दिल्ली में भी एम्स है, लेकिन आज भी लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स में जा रहे हैं। पटना में भी यूनिवर्सिटी है, मोतिहारी में भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस की सरकार ने दिया। बिहार में भी विश्वविद्यालय है, लेकिन पढ़ने के लिए लोगों को बाहर जाना है। आप कभी सुने हैं लोग यहाँ ब्याह करने के लिए हनीमून मनाने जो है शिमला जाते हैं? कोई ब्याह करके हनीमून मनाने के लिए भितिहरवा क्यों नहीं आता है? सोचिए, इस बात पर विचार कीजिए। ये हकीकत है कि अच्छे रोजगार की संभावना के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे इलाज के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए मजबूर होकर के लोगों को घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए हमारा मानना है कि इस देश के गृह मंत्री का बेटा अगर सेक्रेटरी बन सकता है, तो बिहार के नौजवानों को भी नौकरी देना पड़ेगा। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। और हम आपसे सिर्फ एक बात कहने आए हैं। देखिए, सब अपने अपने बाल बच्चा के बारे में सोचता है,
डॉक्टर चाहता है कि उसका बाल बच्चा डॉक्टर बन जाए, डीएम चाहता है कि उसका बाल बच्चा डीएम बन जाए, एमएलए चाहता है कि उसका बाल बच्चा एमएलए बने, मंत्री चाहता है कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री चाहता है कि मुख्यमंत्री बने। जब ये सब अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो किसानों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? मजदूरों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? दुकानदारों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? नौकरी करने वाले, रोजगार करने वाले, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोगों को, काश्तकारी करने वाले, खेत खोदने वाले, फैक्ट्री चलाने वाले, खेत जोतने वाले लोगों को अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? यही सवाल है। और इस सवाल को लेकर के बिहार का जो प्रभावित युवा वर्ग है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह जो यात्रा अभी आपके सामने से गुजरी, उस यात्रा के आगे आगे वो नौजवान चल रहे हैं जिन नौजवानों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई, भर्ती पूरा हो गया, फिजिकल हो गया, दौड़ लिया बच्चा लोग, मेडिकल हो गया, अंगूठा का जांच, लंबाई चौड़ाई सब हो गया, लेकिन उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दी गई? सरकार ने कहा कि कोरोना है। हाय राम, कोरोना में प्रधानमंत्री दाढ़ी बना करके पूरा दुनिया का चक्कर लगा रहे थे। कोरोना में बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। कोरोना में चुनाव हुआ, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। कोरोना में सब कुछ हुआ, लेकिन इन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। ये बहाना है। साजिश ये है कि इस देश की सरकार इस देश को अपने दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहता है। अक्सर मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं चुनाव होने वाला है। अरे होने दीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, होने दीजिए, चुनाव तो होते रहता है। प्रश्न ये है कि चुनाव हमारे मुद्दों पे होगा कि नहीं होगा? चुनाव रोजी रोजगार के सवाल पे होगा कि नहीं होगा? शिक्षा के सवाल पे होगा कि नहीं होगा? लोगों की सामाजिक सुरक्षा के सवाल पे होगा कि नहीं होगा?